English Language Institute. This is Ansar Ahmad. In today's video, I am going to talk about reaction mechanism. ये एंजाइम के चैप्टर नंबर 2 की सेकंड लेक्चर है. आज हम इसको डिटेल से देखते हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है. तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, तो इनमें से सबस्ट्रेट जो है ना वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में. किस में कन्वर्ट हो जाता है? सबस्ट्रेट जो है ना ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है. और आपने ये बात भी याद रखना है कि सबस्ट्रेट जो है ना ये मोर हो सकता है, मोर देन वन हो सकता है. प्रोडक्ट भी मोर देन वन हो सकता है. ये कोई इश्यूज नहीं है, ये कोई इश्यूज नहीं है. और हम ये भी जानते हैं कि सबसे पहला सबस्ट्रेट किसके साथ बाइंड हो जाएगा? सबस्ट्रेट जो है ना ये बाइंड हो जाएगा किसके साथ? एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम के साथ, एंजाइम के साथ. और जब एंजाइम के साथ ये बाइंड हो जाएगा तो ऐसे बनेगा एंजाइम सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा. इसको हम कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. और जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, इसी दौरान सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में. और इसी दौरान प्रोडक्ट जो है ना वो रिलीज हो जाएगा. प्रोडक्ट जो है ना ये क्या होगा? एंजाइम इस टाइम जो है अटैच होगा, जो प्रोडक्ट है वो रिलीज हो जाएगा. और इसके साथ साथ एंजाइम भी क्या होगा? एंजाइम भी फ्री हो जाएगा. ये भी क्या होगा? फ्री हो जाएगा. अब इसको हम एक डायग्राम से देखते हैं जो बुक ने गिवन डेटा है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं. सबसे पहला हम एक एंजाइम लेते हैं कि हमारे पास एक एंजाइम है और यू हम एक एंजाइम ले लेते हैं. ये एंजाइम है और एंजाइम के साथ हमने सबस्ट्रेट भी लेना है तो हम एक सबस्ट्रेट भी ले लेते हैं. और सबस्ट्रेट कुछ यू होगा. यहाँ से हम अगर सबस्ट्रेट की बात करेंगे तो ये हमारे साथ क्या है? ये एक सबस्ट्रेट है. सबस्ट्रेट के तौर पर हम इसको यूज कर लेते हैं. और अब क्या है? सबस्ट्रेट ने एंट्री करना है कौन से साइड में? अगर हम यहाँ पे लिख लेंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखूंगा कि सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट एंटरिंग, एंटरिंग कहाँ पे? N2 एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम में ही एंट्री करेगा. अब जब ये एंट्री करेगा तो इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. इससे क्या बनेगा? इससे हम यू देख सकते हैं कि यहाँ से क्या बनेगा? यहाँ से यू बन जाएगा. मैं अगर यहाँ से थोड़ा सा इसको टिक कर लूँ तो ये यहाँ से क्या बनेगा? यहाँ से आपके पास एंजाइम, इसको हम कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया. अब इनमें से हम ऐड कर लेंगे, कौन सा चीज ऐड करेंगे? जो हमारे पास था ये वाला, ये इसके अंदर दाखिल हो जाएगा, ये वाला इसके अंदर. और दूसरा हमारे पास क्या था? ये वाला. तो ये भी इसके क्या होगा? ये भी इसके अंदर जो है वो दाखिल हो जाएगा. ये वाला, ये इसके साथ क्या होगा? अंदर दाखिल हो जाएगा. अब इस दौरान इसको हम क्या नाम देखेंगे? इस दौरान हम इसको कहते हैं कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है. बट इसके ऊपर आप एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं कि इसी दौरान क्या हो जाएगा. यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा, यहाँ पे एंजाइम क्या करता है? एंजाइम जो है ना ये चेंजेस लाता है, चेंजेस. और वो किस चीज में? शेप में, स्लाइटली चेंजेस लाता है, स्लाइटली, SLIGHTLY, स्लाइटली एज सबस्ट्रेट बाइंड्स. जब सबस्ट्रेट बाइंड्स होता है तो ये एंजाइम क्या करता है? एंजाइम थोड़ा सा चेंज हो जाता है. जब ये इसके साथ बाइंड होता है तो एंजाइम क्या करता है? एंजाइम में थोड़ा सा चेंजेस आते हैं एक्टिव साइड में, तो ये इसके साथ बाइंड हो जाता है. अब इसी के साथ अगर हम देख लेते हैं तो ये जो चीज आपको नजर आता है इसको हम एक और नाम पे कहते हैं. यहां से अगर हम उठा ले, दोबारा इसको बना ले लेते हैं. यहां से अगर हम बना ले लेते हैं, यहां से ये देखा हमने, अगर दोबारा एंजाइम बनाना है तो इसके अभी ऊपर इसमें से कौन सा चीज अभी है? इनमें से अभी ये जो चीज है इसमें अवेलेबल है. और यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं तो आपके पास क्या है? ये अभी इसमें अवेलेबल है. ये इसको हम, इस कंडीशन को हम क्या नाम रखेंगे कि इसको हम कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट प्रोडक्ट, यानी एंजाइम प्रोडक्ट. और इसको कहते हैं एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स इसको कहते हैं. और फाइनली अभी क्या करेगा? इससे जो लास्ट है तो इससे अभी प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा. प्रोडक्ट किस तरह रिलीज होगा? अब यहां से देख लेते हैं कि आपके पास एंजाइम वापस रह गया. एंजाइम जो है वापस बिल्कुल वही हालत में, जो हालत में था वो बिल्कुल वही हालत में इस तरह रिलीज हो जाएगा. ये एंजाइम क्या होगा? ये रिलीज हो जाएगा. इसको हम यहाँ पे कहते हैं ना कि इस पॉइंट के नीचे हम एक और पॉइंट लिखेंगे कि ये आपके पास एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स है. तो ये क्या हुआ? यहां से इससे प्रोडक्ट क्या होगा? अब यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट
लीविंग, प्रोडक्ट क्या करेगा, लीविंग व्हाट, लीविंग द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, वो इससे क्या होगा, वो लीव हो जाएगा, वो जाएगा। इसके लिए हम डायरेक्शन को इस तरह यू कर सकते हैं, तो इससे वो क्या करेगा, वो इससे रिलीज होगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट कितना था, प्रोडक्ट जो है ना आपके पास यू जो है ना वापस हमारे जो इसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। और इस तरह दूसरा जो था वो आपके पास यहाँ से ये भी जो है बेसिकली रिलीज होगा, तो ये प्रोडक्ट आपके पास क्या होगा, रिलीज हो जाएगा, इसको कहते हैं प्रोडक्ट। तो ये बिल्कुल सिंपल मैकेनिज्म है। इस मैकेनिज्म में क्या होने वाला है, सबसे पहला सबस्ट्रेट ने बाइंड करना है किसके साथ, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम के साथ, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे, तो इससे क्या होगा, एंजाइम रिलीज हो जाएगा और प्रोडक्ट जो है ना सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये है बेस्ट